हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल सेंस एवरीथिंग पर। तो दोस्तों आज हम आपके लिए चैप्टर 1 जीवों का विकास इवोल्यूशन क्लास 10th का लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं। इसके पहले लेक्चर को हमने देखा होगा, आपने भी देखा होगा कि हमने उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ी थी जो आपने अभी तक नहीं सुनी थी और उससे हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिली है। जैसे पृथ्वी पर हज़ारों साल पहले, लाखों साल पहले कैसे विकास हुआ, वहाँ पर कितने सारे जीव जंतु थे, डायनासॉर्स थे, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पौधे थे, जीव जंतु थे, और जो धीरे धीरे करके प्रकृति के वातावरण के अनुकूल नहीं ढल पाने के कारण विलुप्त हो गए, यानी कि मर गए। तो उसके बारे में हमने पढ़ा था। साथ ही हमने डार्विन का बीगल की जो यात्रा थी उनके बारे में, उसके बारे में पढ़ा था, जहाँ पर जब वे बीगल की यात्रा करते हैं तब वो बहुत सारे अवलोकन करते हैं और उनके अवलोकन बिंदुओं का हमने अध्ययन किया था। आप प्रीवियस से लेक्चर देख सकते हैं। मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर इसे देख सकते हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ते हैं, लास्ट वीडियो देखिए, 10th का पहला चैप्टर था, छोटा चैप्टर था, कोई ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, इसलिए आज में ही ये ख़त्म हो जा रहा है। मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंक्लूड कर दिए हैं जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो स्टडी करने में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज पढ़ते हैं पहला हम चयन और विकास, कि चयन और विकास जो होता है वो चालू कैसे हुआ और क्या होता है आर्टिफिशियल सिलेक्शन और क्या होता है नेचुरल सिलेक्शन। तो चलो आगे बढ़ते हैं। चयन और विकास, सिलेक्शन एंड इवोल्यूशन। बीगल का सफ़र खत्म हुआ। बीगल का सफ़र जो डार्विन जी ने स्टार्ट किया था वो ख़त्म हुआ। तो डार्विन इंग्लैंड लौटकर अध्ययन का विवरण तैयार करने लगे, यानी कि जितने सारे बिंदु उन्होंने अपने अवलोकनों द्वारा प्राप्त किए थे उनका अध्ययन करके उनका जो विवरण है वो तैयार करने लगे, उनका निष्कर्ष निकालने लगे। उनके दिमाग में उन दिनों चल रहे कृत्रिम चयन यानी कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन, यानी मनुष्य द्वारा अपनी इच्छानुसार लक्षणों का चयन कर जानवर व पेड़ पौधों की अलग अलग प्रजाति तैयार की जाने की बात की थी। कि जो हमारा आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या होता है, ये देखिए, ये मनुष्य द्वारा अपनी, ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या होता है, एग्ज़ाम में पूछ दिया अगर 1-2 नंबर में, तो ये रहा। मनुष्य द्वारा अपनी इच्छानुसार लक्षणों का चयन कर जानवर व पेड़ पौधों की अलग अलग प्रजाति यानी कि इतना लिख सकते हो आप, मनुष्य द्वारा अपनी में इच्छानुसार लक्षणों का चयन करना, बस इतना आप लिख सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उनके मन में विचार आया कि मनुष्य नई प्रजाति तैयार कर सकता है, तो क्या प्रकृति में दिखने वाले इतने विविध जीव प्रकृति में होने वाले किसी चयन का नतीजा है। देखिए, तो उनके मन में जो विचार है, देखिए वैज्ञानिक सोच ये होती है कि आप किसी चीज़ को देखकर उस पर प्रश्न उठा दो। या आपके जीवन में भी बहुत एप्लीकेबल है, कोई भी चीज़ हो आपको पता चल जाए, तो बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो उसके पीछे छुपे क्यों कैसे ये सब को उठा कर देखे। तो इससे आप अपना विकास स्वयं कर सकते हैं, और इसी से आज तक मनुष्य विकास करते रहा आया है कि किसी भी चीज़ के पीछे का रीज़न जो होता है उसे वो पता करता है। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने सोचा कि जब मनुष्य अपनी अलग अलग प्रजाति तैयार किए जाने की बात की थी, तो उनके मन में विचार आया था कि मनुष्य की नई प्रजातियाँ तैयार कर सकता है। अगर मनुष्य नई प्रजातियाँ तैयार कर सकता है तो क्या प्रकृति में दिखने वाले सारे जीव प्रकृति में कोई होने वाली प्रक्रिया का नतीजा है, ये उन्होंने सोचा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डार्विन ने इसी आधार पर सुझाया कि प्राकृतिक चयन यानी कि नेचुरल सिलेक्शन, यानी प्रकृति में चलने वाली चयन की प्रक्रिया से दुनिया के अधिकांश जीव की उत्पत्ति हुई है। यानी कि प्रकृति में जो विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं, उन प्रक्रियाओं में इतना दम होता है, उनसे प्रकृति में इतने परिवर्तन आते हैं कि उनसे नए जीवों की उत्पत्ति भी हो सकती है। ये कितनी आश्चर्यजनक बात है और कितनी स्ट्रेंज बात है और कितना इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। चलो आगे बढ़ते हैं, इन्फॉर्मेशन है सब। चलो आगे बढ़ें जी।
अब हम देखेंगे विकास का सिद्धांत, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके आपके जो मैंने क्लास 9th में जैसे आपने वो पढ़ा होगा ना, क्या बोलते हैं, RH विटेकर का 5 जगत वर्गीकरण, ये वैसे ही है, ये आता ही आता है, चाहे 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर किसी में भी है। विकास का सिद्धांत चलिए पढ़ते हैं, ये बेसिक्स बातें हैं, लेकिन इस चैप्टर का बोन है, बोन मतलब वो क्या बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी है जी, रीढ़ की हड्डी। चलिए, विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, डार्विन व वैलेस द्वारा निकाले गए परिणाम। देखिए क्या परिणाम निकाले दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर, डार्विन और वैलेस के द्वारा निकाले गए परिणाम में हम पहला देखते हैं, जीवों में विविधता पाई जाती है। आपको पता ही है, जीवों में विविधता पाई जाती है, जिनके कारण उनके जीने की क्षमता में भी थोड़े बहुत अंतर पाए जाते हैं। ये बहुत ही अच्छा बात है कि सारे जीव जो होते हैं उनमें विविधता पाई जाती है, ये तो आपको पता ही है, प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े हैं। पहला चैप्टर जैव विविधता एवं वर्गीकरण, कैसे वर्गीकृत हो उनके विविधता के आधार पर, और उनके विविधता के हिसाब से ही उनके जो लक्षण होते हैं अलग अलग, उस हिसाब से उन्हें प्रकृति के प्रतिकूल और अनुकूल रहने में मदद मिलती है। तो जो जो मतलब उनके जीने की क्षमता में भी इसी कारण थोड़ा बहुत अंतर पाया जाता है, कोई कम जीता है तो कोई ज़्यादा जीता है। आपको पता ही है, मच्छर की ज़िंदगी भी कम होती है तो हाथी की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे ही किसी की कम संतानें होती हैं तो किसी की ज़्यादा संतानें होती हैं, ये भी पता है आपको, लॉजिकल बात। जिनकी जीने की क्षमता ज़्यादा होती है वही परिवेश में ढल कर जी पाते हैं, जो जी सकते हैं, यानी कि अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं, प्रकृति के हिसाब से ढल सकते हैं। तो जिनमें जीने की क्षमता ज़्यादा होती है, वो जो प्रकृति के अनुकूल ढल जाते हैं, वही इस प्रकृति में ज़्यादा जी पाते हैं तथा उनकी नई प्रजातियाँ दिखाई देती है। अब ऑब्वियसली जिएंगे तो प्रजनन करेंगे तो अपने समान नए जीव उत्पन्न करेंगे, अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाएंगे। चलिए आगे देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या लिखा उसमें, विश्व में प्रजातियों की रचना एक झटके में नहीं होती बल्कि पहले से मौजूद प्रजातियों से होती है। अभी बताया, जब तक कोई जीव पहले से उपस्थित नहीं होगा तो वो प्रजनन नहीं करेंगे तो जीवों की उत्पत्ति नहीं होगी। ठीक, सिंपल पॉइंट। तीसरा, अब प्रजनन ये क्या है, ये पूछने वाली बात नहीं भाई, 8th 9th में पढ़ते आ रहे हैं। थर्ड, विविध जीवों की उत्पत्ति एक समान पूर्वज से होती है, ये भी पता है, पता नहीं, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। विविध जीवों की उत्पत्ति एक समान पूर्वजों से होती है, यानी कि देखो सबसे पहले हमारे पूर्वज आदि मानव माने जाते थे। आदि मानव पहले बंदर जैसे थे पूरे, समझे, फिर धीरे धीरे उनका विकास हुआ। तो जीवों की उत्पत्ति, विविध जीव जितने भी विभिन्न प्रकार के जीव हैं उनकी उत्पत्ति एक समान पूर्वज से होती है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। चौथा, किसी भी जगह के जीवों में उनकी जनसंख्या में विभिन्नताएं पाई जाती है। कुछ विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी आई एम सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। कुछ विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है, ये भी आपको समझ आ रहा है कि विभिन्न जीवों की जनसंख्या में विभिन्नता पाई जाती है और उनकी ये विविधता आनुवंशिकता बोलते हैं ना, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते हैं उनके गुण और लक्षण। चलिए आगे बढ़ें, हम भी आगे बढ़ जाते हैं। हर प्राणी विशेष का अस्तित्व बनाए रखने हेतु उनमें कुछ विभिन्नताएं होती है। एक प्रजाति से दूसरे प्रजाति में ये विभिन्नताएं स्थानांतरित, इसी को कहते हैं आनुवंशिकता, जो मैंने अभी बताया आपको। ठीक, चलिए जी आगे बढ़ें, मज़ा आ रहा है या नहीं। अब मस्त टॉपिक पढ़ते हैं, प्रजातिकरण यानी कि स्पेसिएशन। पहला, ये लास्ट टॉपिक है आपका, इसके बाद आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा और इसके जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे आप बनाना, बुक के पीछे में दिए होते हैं। चलिए, पहला, अनुकूलन और प्रजातिकरण। अब देखिए, जैसा कि हमने पढ़ा, फिंच पक्षी की विविधता खाद्य संसाधनों के अनुसार नजर आई थी, यानी कि अलग अलग जगह में जो फिंच पक्षी पाए गए थे उनके खाने की शैली बने कि अलग अलग चीज़ें खाते थे। वो कुछ कीड़े मकोड़े खाते थे, कुछ फल फूल पत्ते भी खाते थे। तो अलग अलग जगहों के हिसाब से वो उस जगह के हिसाब से अपने आप को ढाल लिए थे, खाद्य संसाधनों अनुसार नजर आई थी।
विविधता खाद्य संसाधन और नजर आई थी, और समय के अनुसार अलग अलग टापू उनका आवास बन गए, यही जो मैंने बोला। इस तरह समय के साथ जीव अपने आवास में ढल ढल जाने की प्रक्रिया को ही हम अनुकूलन कहते हैं। अब ये देखिए, समय के अनुसार अपने आवास में ढल जाने की प्रक्रिया ही हमारा अनुकूलन कहलाती है, अडेप्शन, अडेप्टेशन। अब इसे आप अच्छे से याद करना, क्योंकि इसकी परिभाषा आ सकती है। सेकंड हम पढ़ते हैं, प्रजातिकरण किसे कहते हैं, हम पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ें। सेकंड, हमने पढ़ा है कि दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप फिंच की एक प्रजाति से गलापागोस के द्वीप पर विविध प्रकार के फिंच बने, जो अलग अलग अपने आवास में पनपने लगे थे। ये आपको समझ आ रहा है? नहीं समझा? दक्षिण अमेरिका का जो महाद्वीप थे ना, उसमें फिंच की एक प्रजाति से गलापागोस के द्वीपों पर विविध प्रकार, यानी कि एक मैंने बोला अभी हमने पढ़ा था उसमें जीवों के विकास के सिद्धांत में ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, उसमें पढ़ा था कि किसी भी प्रजाति की उत्पत्ति एक झटके में नहीं, बल्कि पहले से उत्पन्न प्रजातियों से होती है। जब तक वो लोग प्रजनन नहीं करेंगे तब तक ये होगा कैसे? तो जो फिंच के एक प्रजाति थे, उस गलापागोस के द्वीपों पर विविध प्रकार के फिंच बने, जो अलग अलग अपने आवास में पनपने लगे थे। इस प्रकार के जीवों में विविधता से अलग अलग प्रजातियों के बनने को प्रजातिकरण कहते हैं, यानी कि एक जीव से अलग अलग प्रजाति का बनना ही प्रजातिकरण कहलाता है। और विविधता होती है उनमें, स्पेशिएशन कहा जाता है। सेम नहीं थे, विविध थे। सोचिए, एक जीव से अलग अलग जीव। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को पढ़ाकर सिखाकर। सो हे एवरीवन, चैप्टर तो ख़त्म हो गया। अब आप ये चीज़ याद रखना, ये आपके जो चैप्टर्स होंगे ना, इस टाइप के चैप्टर, अब सबको तो एक जगह नहीं दे देगा। सेकंड चैप्टर में और कुछ दे देगा, केमिस्ट्री का पोर्शन दे देगा, ये बायोलॉजिकल पोर्शन था। तो ये याद रखना, जीवों का विकास क्या था मैंने बताया, प्रजातिकरण भी बताया, अनुकूलन भी बताया, प्राकृतिक चयन भी बताया, कृत्रिम चयन भी बताया, और जीवाश्म भी बताया। यानी कि जीवों के जो होते हैं अंश, उसके अवशेष, वो हज़ारों लाखों साल तक अगर नीचे दबे हों तो वो जीवाश्म में बदल जाते हैं, जो हमारे ईंधन के रूप में हमारे काम आ सकते हैं। समझे? तो ये जीवाश्म होता है। तो चलिए, आज मुझे लगता है आज अब तो इस चैप्टर में कुछ ऐसा बचा नहीं जो मैंने नहीं पढ़ाया है। जो क्रियाकलाप होते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रियाकलाप होंगे उसे मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन जो नॉर्मल क्रियाकलाप होंगे वो आप खुद से पढ़ना, और स्कूल के लैब में आप उसका वो करना, आप उसका प्रैक्टिकल करना। तो चलिए, आई होप आप सभी घर पर अच्छे से होंगे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। चलिए, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।